ओम श्री परमात्मे नमः। राम राम। सनातन ऑन यूट्यूब चैनल पर और श्रीमद् भागवत गीता के सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो के सीरीज में आपने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में श्लोक नंबर 11 से लेकर तो श्लोक नंबर 22 तक हमने संस्कृत में श्लोक और फिर उसका हिंदी में वर्णन दिया है, जिसमें युद्ध का प्रारंभ होता है। युद्ध भूमि पर विविध शंख ढोल नगाड़े बजकर युद्ध को शुरुआत की जाती है। लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि आप मेरे सारथी हो, कृपया करके आप रथ को इस युद्ध भूमि के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध शुरू होने से पहले सभी मेरे प्रियजनों को, भाइयों को, बंधुओं को देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। अभी हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय पहला श्लोक नंबर 23 से लेकर 33वें श्लोक तक संस्कृत में श्लोक और हिंदी में उसका अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय पहला श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानन अवेक्षे हम यते त्र समागत धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्थ में उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्टचित पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। श्लोक नंबर 24। संजय उवाच एवं उक्तो की गुडाकेशेन भारत सेनायोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितिम् उवाच पार्थ पश्येत् समावेता कुरुनीति। अर्थ भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्र हुए हैं। श्लोक नंबर 26। तत्र पश्चात् स्थिति पार्था पिष्ठिनत् पितामह आचार्यान् मातुलान् भर्धी पुत्रान् पौत्रम् सखिंस तथा शवशुरा सुहृदश्चैव सेनायोर उभयोर एपाय। अर्थ वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभ चिंतकों को तैनात देख सकते थे। श्लोक नंबर 27। तम समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थित कृपया परायविष्टो विषिदान् इदम् अब्रवीत्। अर्थ अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और गहरे दुख के साथ निम्नलिखित शब्द बोले। श्लोक नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेन स्वजन्म कृष्ण युयुत्सु समुपस्थित सीदन्ति माम गत्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्थ अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने का इरादा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। श्लोक नंबर 29, 30 और 31। श्लोक 29। विपथुश्च शरीरे में रोमा हर्षश्च जायते। श्लोक 30। गंडीव स्वस्ते हस्तात् त्वक् च परिध्यते न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतेव च मे मनः। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमहावे। अर्थ मेरा पूरा शरीर कांप उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन असमंजस में है और भ्रम में घूम रहा है, मैं अब खुद को स्थिर रखने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, केशी राक्षस के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य के लक्षण देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई फायदा होगा। श्लोक 32 और 33। श्लोक 32। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखनी च किन्नु राज्येन गोविंद किन भोगैर जीवितेन वा। श्लोक 33। येषाम् अर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणास् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ है कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या उससे मिलने वाली खुशी की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख, यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ होगा जब वही व्यक्ति जिनके लिए हम उनका लालच करते हैं युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक नंबर 23 से लेकर तो श्लोक नंबर 43 तक हमने ये जाना कि अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि रथ दोनों सेना के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। अर्जुन ने दोनों सेना को देखा तो उसे यह प्रतीत हुआ कि दोनों ही सेना में उसके सभी के संबंधी, मित्र, भाई बहन और अपने ही बंधु है। अर्जुन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शत्रु भी उसके है और सारथी और साथ में लड़ने वाले सभी उसके हैं।
अगर जीत भी गया तो उसे क्या मिलेगा? राजपाट। राजपाट में उसके लोग ही नहीं रहेंगे तो कैसा राजपाट? और हार गया तो क्या होगा? और अब ये युद्ध करना ही किस लिए है, जबकि दोनों तरफ उसके सभी घरवाले ही है। ये गहरी सोच में अर्जुन इतना डर गया कि उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव छूटने लगा, उसका शरीर शीतल हो गया। यहाँ पे मानो जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने से पहले खुद के ही मन के अंदर एक अलग युद्ध में हो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में श्लोक नंबर 23 से तो 33 तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।